हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा और टेंस और ग्रामर से जुड़ी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ वॉल और क्लॉक। अ वॉल क्लॉक, आ का मतलब होता है एक, वॉल का मतलब होता है दीवार, क्लॉक मीन्स घड़ी। अ वॉल क्लॉक, एक दीवार घड़ी। तो चलिए स्टोरी में देखते क्या है। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे, एक दिन। पीटर्स फादर, यहाँ पर देखिए कि पीटर के बाद जो है एपोस्ट्रोफ कॉमा है, उसके बाद एस है। इस एपोस्ट्रोफ कॉमे का मतलब होता है का, के, की, ठीक है ना। पीटर्स फादर यानी कि पीटर के पिताजी। पीटर जो है एक इंग्लिश नेम है। पीटर के पिताजी, फादर का मतलब है पिताजी। गेव, गेव जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन। गिव का मतलब होता है दिया, ठीक है ना, देना। और गेव का मतलब है दिया, ठीक है ना। हिम मतलब उसे, यानी कि पीटर के लिए जो है यूज किया है हिम। मनी, मनी मतलब पैसा या धन। क्लियर। वन डे, एक दिन, पीटर्स फादर गेव हिम मनी। पीटर के पिताजी ने उसे कुछ धन दिया, ठीक है ना, उसको पैसा दिया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जब कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सेंटेंस के बीच में तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। टू बाई अ क्लॉक, ठीक है ना। टू बाई मतलब खरीदने के लिए। टू बाई का मतलब है खरीदने। आ क्लॉक, आ का मतलब एक, क्लॉक का मतलब होता है दीवार घड़ी। दीवार घड़ी। फ्रॉम द बिग मार्केट, फ्रॉम का मतलब है से, बिग होता है बड़ा, मार्केट का मतलब यहां बाजार। टू बाई अ क्लॉक फ्रॉम द बिग मार्केट, एक बड़े बाजार से एक दीवार घड़ी खरीदने के लिए। क्लियर। एक दिन पीटर के पिताजी ने उसे कुछ धन दिया एक बड़े बाजार से दीवार घड़ी खरीदने के लिए, ठीक है ना। सो, इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। ही वेंट, वह गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो, वेंट, गोन। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सो ही वेंट टू अ शोरूम। ही का मतलब वह यहाँ पर ही का प्रयोग जो है पीटर के लिए किया गया है। वेंट मतलब गया, टू अ शोरूम, ठीक है ना। आ होता है एक, शोरूम का मतलब है शोरूम, ठीक है ना, जिसमें बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें रखी रहती है ना, शोरूम उसको बोलते हैं। सो ही वेंट टू अ शोरूम, इसलिए वह एक शोरूम में गया। एंड और बोट, बाई बोट, बोट, ठीक है ना। बाई की सेकंड फॉर्म है बोट। बोट मतलब खरीदा या फिर खरीदी, ठीक है ना। एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, सुंदर। क्लॉक मतलब घड़ी। एंड बोट अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और एक सुंदर घड़ी खरीदी। व्हेन, जब, व्हेन का मतलब है जब। ही गोट बैक होम, ही मतलब वह यानी कि पीटर, गोट बैक वापिस आया, ठीक है ना। गोट बैक का मतलब है वापिस आया। होम का मतलब है घर। When he got back home, जब वह घर वापस आया, it was 12 o'clock in the afternoon. It was 12 o'clock. It का प्रयोग जो हम अक्सर जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता वहां पर इट का प्रयोग करते हैं। It was 12 o'clock यानी कि 12 बजे हुए थे, ठीक है ना। कितने बजे हुए थे? 12 बजे थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर के, ठीक है ना। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर, दोपहर के। शो वन हैंड ऑफ द क्लॉक, यहां पर शो का मतलब है इसलिए।
इसलिए वन हैंड ऑफ द क्लॉक, वन हैंड का मतलब यहां पर लगेगा एक सुई, ठीक है ना, एक सुई या एक कांटा, यानी घड़ी का जो कांटा होता है उसको हैंड बोलते हैं। ऑफ द क्लॉक यानी कि घड़ी का, घड़ी का, वाज था, ओवर द अदर, ओवर का मतलब है ऊपर, अदर का मतलब है दूसरे। सो इसलिए वन हैंड ऑफ द क्लॉक, इसलिए सुई का एक कांटा, ठीक है ना, घड़ी का एक कांटा या फिर कह सकते हैं हम घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर थी। क्यों? क्योंकि जब 12 बजते हैं तो एक सुई के ऊपर दूसरी आ जाती है, तभी 12 बजते हैं ना। तो ये बात उसने कही। द होल फैमिली इंक्लूडिंग, द होल फैमिली का मतलब है सारा, होल का मतलब है सारा, फैमिली का मतलब है परिवार, इंक्लूडिंग का मतलब होता है समेत, इंक्लूडिंग समेत यानी कि पीटर। द होल फैमिली इंक्लूडिंग पीटर, सारे परिवार ने यानी कि पीटर समेत, थॉट दैट सोचा कि, थॉट का मतलब है सोचा, दैट का मतलब कि, द होल फैमिली इंक्लूडिंग पीटर थॉट, पूरे परिवार के समेत पीटर ने भी सोचा, दैट कि द शॉपकीपर हैड, शॉपकीपर का मतलब है दुकानदार, गिवन हिम अ डिफेक्टिव पीस, ठीक है ना, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, तो गिव गेव गिवन, गिवन का मतलब है दिया, हिम मतलब उसे, एक, डिफेक्टिव बेकार, ठीक है ना, डिफेक्टिव का मतलब है बेकार या खराब, पीस का मतलब है सामान, यहाँ पर पीस का मतलब क्या लगेगा, सामान। द शॉपकीपर हैड गिवन हिम, दुकानदार ने उसको दिया है एक बेकार सामान, ठीक है ना। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए, ही वेंट टू द शॉप, ही का मतलब वह है यानी पीटर, वेंट गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू द शॉप यानी दुकान पर, दुकान पर। सो ही वेंट टू द शॉप, इसलिए वह दुकान पर गया, फॉर रिप्लेसमेंट, इसको बदलवाने के लिए, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलवाने के लिए, बदलवाने के लिए या चेंज करने के लिए, फॉर रिप्लेसमेंट यानी कि बदलवाने के लिए। बाय दैट टाइम यानी कि ठीक उसी समय, बाय दैट टाइम ठीक उसी समय, ठीक उसी समय। टू हैंड्स दोनों सुइयां, यानी कि जो घड़ी की दोनों सुइयां थी, दोनों सुइयां, हैड बीन सेपरेटेड, अलग हो चुकी थी, ठीक है ना, हैड बीन सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब है अलग हो चुकी थी। बाय दैट टाइम ठीक उसी समय, टू हैंड्स हैड बीन सेपरेटेड, दोनों सुइयां अलग अलग हो चुकी थी, एंड वर विजिबल, और दिखाई दे रही थी, एंड का मतलब है और, वर विजिबल दिखाई देने लगी, एंड वर विजिबल और दिखाई देने लगी। व्हेन पीटर रियलाइज्ड, जब पीटर, रियलाइज्ड का मतलब है महसूस किया, महसूस किया। हिज फॉली, हिज फॉली का मतलब है अपनी, फॉली का मतलब है मूर्खता, फॉली का मतलब होता है मूर्खता। व्हेन पीटर रियलाइज्ड हिज फॉली, और तब जो है पीटर को अपनी मूर्खता पर या अपनी मूर्खता महसूस हुई, ठीक है ना, रियलाइज हुई, उसको फील हुई, पीटर को अपनी मूर्खता महसूस हुई। ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, ही मतलब उसे, फेल्ट महसूस हुआ, फेल्ट का मतलब है महसूस हुआ, फील फेल्ट
फेल्ट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एम्ब्रेस्ड, इसको देखिए, एम्ब्रेस्ड मतलब, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्म। ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, उसको शर्म महसूस हुई। एंड रिटर्न्ड होम, और घर वापस आ गया। रिटर्न का मतलब है वापस, होम का मतलब है घर। एंड रिटर्न्ड होम, और अपने घर वापस आ गया। तो इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हमने काफी सारे वर्ड मीनिंग भी सीखे हैं और साथ में टेंस और ग्रामर से जुड़ी बातें भी जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।